नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की यात्रा में। तो मित्रों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिस विषय को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, वह है आपका अर्गला। ये एक थोड़ा सा ज्योतिष का एडवांस कॉन्सेप्ट है। मित्रों, ज्योतिष में कोई भी एक ग्रह, उपग्रह या राशि कैसे दूसरे भाव पे या दूसरे राशि पे अपना प्रभाव डाल सकती है, इसके कई तरह से ये होता है। जैसे कि कोई ग्रह जब यदि किसी भाव का स्वामी है, उस भाव पर अपना प्रभाव रखता है। जिस भाव में वह स्थित है, जिस भाव में वह ग्रह बैठा है, उस भाव पे अपना प्रभाव देता है। और जिस भाव को वो देखता है, अपनी ग्रह दृष्टि डालता है, उस भाव पे अपना प्रभाव डालता है। यानी वो स्वामित्व के अपने स्वामित्व के हिसाब से, अपने जिस जगह बैठा है उसके हिसाब से, और जहां वो देख रहा है, तीन तरह से प्रभाव डालता है। इसी प्रकार मित्रों, आपका एक राशि दृष्टि होता है कि राशि दृष्टि से भी जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में बैठा होता है तो प्रभाव डालता है। राशि दृष्टि के बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार एक तीसरा जो तरीका है आपका, वह है अर्गला। अर्गला के द्वारा भी आपका ग्रह, उपग्रह एक दूसरे भाव पर प्रभाव डालता है। अब ये अर्गला होता क्या है, यह किस प्रकार प्रभाव डालता है, किस किस भाव में प्रभाव होते हैं, इस सबको आज हम एक समझने का प्रयास करें। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अर्गला होता क्या है। मित्रों, अर्गला को यदि आप हिंदी में समझना चाहें, इसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहें, तो अर्गला का अर्थ होता है कुंडी, जो किवाड़ या दरवाजा बंद करने के लिए घरों में लगाई जाती है, जिसे चटकनी भी कहते हैं। यह लोहे या पीतल का होता था पुराने समय में, आजकल तो आपकी स्टील की चटकनी आ रही है। तो उस उपकरण को, उस कुंडी को, चिकरी को, जंजीर से जिसको आप दरवाजे को बंद करते हैं, इनको हम अर्गला कहते हैं। आप इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो उसे बोल्ट भी कह सकते हैं, कि जो बोल्ट जो दरवाजे को बंद करने में सहायता करता है, उसे हम अर्गला कहते हैं। अब ज्योतिष में अर्गला का क्या मतलब है? ज्योतिष में मित्रों, अर्गला का मतलब है हस्तक्षेप या प्रभाव। तो हस्तक्षेप कैसे? अर्गला का मतलब है हस्तक्षेप जो कोई भी ग्रह, राशि या उपग्रह कर सकता है। ग्रह, जो आपके 9 ग्रह हैं, राशि आपको पता है 12 राशि है, और आपके उपग्रह जो आपकी मंडी है, गुलिका है, ये उपग्रह हैं आपके, ये भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो उस प्रभाव को हम अर्गला कहते हैं। अब तो अर्गला आपकी कैसे होती है, इसमें समझ लेते हैं कि किस किस भाव पे ये अपना प्रभाव रखती है। मित्रों, किसी भी भाव से यदि कोई ग्रह, राशि या उपग्रह उससे दूसरे भाव में हो, उससे चौथे भाव में हो, या उससे 11वें भाव में हो, तो वो दूसरे भाव में स्थित ग्रह, चौथे भाव में स्थित ग्रह और 11वें भाव में स्थित ग्रह उस भाव पर, जिस भाव से वो दूसरा, चौथा और 11वें भाव में है, उस भाव पे वो अपना असर डालता है, और उस असर को हम कहते हैं अर्गला। अब जो आपका दूसरे भाव से, चौथे भाव से और 11वें भाव से जो असर आ रहा है, उसे हम कहते हैं अर्गला। इसी प्रकार एक बैलेंस बनाने के लिए आपका 12वें भाव से, 10वें भाव से और तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा, वो भी अर्गला देता है, पर वो होता है विपरीत अर्गला। मतलब कि जो ग्रह आपके दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 11वें भाव में है, वो उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके हस्तक्षेप को रोकने का काम ग्रह करता है, जो उस भाव से 12वें भाव में, 10वें भाव में, तीसरे भाव। और अर्गला मित्रों 2 तरह की होती है, शुभ अर्गला और पाप अर्गला। जो अर्गला आपका शुभ ग्रह, यानी कि आपका बृहस्पति, शुक्र, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए बुध या अकेले बैठे हुए बुध, आपके जो होते हैं, जिसे कहते हैं मजबूत चंद्रमा, ये ग्रह जो देते हैं, ये शुभ अर्गला। और जो आपका राहु, केतु, मंगल, शनि, कमजोर चंद्रमा, या फिर आपके जो, यदि आपके बुध ग्रह जो, वह भी, अगर बुध भी आपके पाप ग्रह का बैठे हुए हैं, तो वो जो अर्गला लगाएंगे उसको कहेंगे पाप। अब हम इसको कुंडली में लगा के एक बार समझ लेते हैं कि कैसे कैसे, फिर से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। अभी हम क्या करेंगे कि हम लगन पे कौन कौन से ग्रह आपके
अर्गला या विपरीत अर्गला का प्रभाव दे रहे हैं या अर्गला या विपरीत अर्गला लग रहा है, उसको समझने का प्रयास करें। तो आप फिलहाल केवल जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे लगन लिखा हुआ है, आप लगन पे अपना ध्यान दीजिए कि हम देखेंगे कि लगन पे कौन कौन से ग्रह जो हैं आपके प्रभाव डाल रहे हैं अर्गला विपरीत। अब देखिए, जैसे कि हम अभी समझ चुके हैं कि किसी भी भाव से दूसरे भाव में, या आपका पहला भाव है दूसरा भाव ये वाला आपका हो गया, चौथे भाव में चौथा भाव हो गया, और 11वें भाव में जो भी आपके ग्रह बैठे होते हैं वो उस पर अर्गला लगाते हैं। तो लगन पे अर्गला कौन लगाएंगे? ग्रह जो आपके दूसरे भाव में होंगे, जो आपके चौथे भाव में होंगे, और जो आपके 11वें भाव में। तो इन तीनों भावों में कोई भी ग्रह यदि होगा तो वह अर्गला देगा, अर्गला लगाएगा लगन पे या लगन पे बैठे हुए ग्रह। अब विपरीत अर्गला कैसे लगेगी? बिल्कुल इनको जो कहते हैं काउंटर करते हैं, बैलेंस करते हैं। 12वां भाव लगन पे विपरीत अर्गला देगा, तीसरा भाव आपका विपरीत अर्गला देगा, और आपका 10वां भाव विपरीत अर्गला देगा। और देखिए कैसे बैलेंस बना हुआ, बिल्कुल कि जो दूसरे भाव की अर्गला है उसको बैलेंस करेगा या उसकी विपरीत अर्गला लगाएगा जो 12वें भाव में है। देखिए दूसरे भाव को बैलेंस किया हुआ है 12वें भाव में, और जो आपका 11वें भाव की जो अर्गला आपकी लग रही थी उस अर्गला को काउंटर करेगा या बैलेंस करेगा, विपरीत अर्गला लगाएगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा जो ग्रह आपके तीसरे भाव में है, क्योंकि तीसरा और 11वां बैलेंस में है। इसी प्रकार जो आपका चौथे भाव की आपकी अर्गला लग रही है, कोई ग्रह लगा रहा है लगन पे, उसको काउंटर करेगा या रोकने का काम करेगा जो 10वें भाव में आपके ग्रह है या राशि या उपग्रह है। अभी हम इस तरह हमने लगन के बारे में बात की है। इसी तरह आप किसी भी एक भाव को ले सकते हैं। मान लीजिए हम 5वें भाव को ले लेते हैं, तो 5वें भाव पे जो आपकी अर्गला लगाएंगे वो कौन सा लगाएगा? छठा भाव जो कि दूसरा भाव है, 8वां भाव जो कि चौथा भाव है 5वें से, और आपका 11वां भाव जो कि तीसरा भाव, ये आपके अर्गला लगाएंगे और इनको 5वें भाव पर। और इनको बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस करेगा जो विपरीत अर्गला लगाएगा वो चौथा भाव जो कि 12वां भाव है 5वें भाव से, ठीक है। और इससे आपका जो है तीसरा भाव जो 7वां भाव है वो बैलेंस करेगा, और जो आपका 10वां भाव ये वाला। तो इसी तरह आप लगा सकते हैं कि जो दूसरे भाव, किसी भी भाव से आप कैलकुलेट कीजिए, गणना कीजिए, उससे दूसरा, चौथा और 11वां, और उनका बैलेंस करने के लिए उसी भाव से तीसरा, 12वां जो दूसरे को बैलेंस करेगा, आपका तीसरा जो 11वें को काउंटर करेगा या बैलेंस करेगा, और आपका 10वां जो चौथे को। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इसको 2-3 बार आप, इसलिए मैंने आपको लाइन लगा दी है ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा पेयर किसके बन रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं मित्रों, अब हम इसको ना एक कुंडली पे लगा के देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। ये मैंने आपका एग्जांपल चार्ट लिया है मैंने। अब एग्जांपल चार्ट में जो मैंने आपका अर्गला को मैंने ए से डिनोट किया है और विपरीत अर्गला को मैंने ओ से डिनोट किया। अभी भी हम बात करेंगे, हम लगन की बात करेंगे, असेंडेंट की बात करेंगे। तो इस उदाहरण कुंडली में आपका असेंडेंट जो है आपका असेंडेंट जो आपका है वह आपकी मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि पे आपका, मिथुन राशि में देखिए, अब देखेंगे कि अर्गला कौन कौन से भाव लगा सकते हैं, कौन कौन से भाव बैठे ग्रह लगा सकते हैं। तो दूसरे भाव में यहाँ मैंने A2 लगा हुआ है, ये दूसरे भाव की अर्गला हो गई। A4 लिखा हुआ है मैंने, चौथा भाव, ये चौथे भाव की अर्गला हो गई। और A11 लिखा हुआ है तो ये आपके 11वें भाव की अर्गला हो गई। तो तीन भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उस पर अर्गला लगाएगा। बैलेंस कौन सा करेगा? जो तीसरे भाव में है, जो आपके जो 12वें भाव में है, 12वें में है, तीसरे में है, और आपका 10वें। तो यदि अब मैं देखना चाहूँ कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जो इस पे लगन पे इस व्यक्ति की कुंडली में जो लगा रहे हैं अर्गला, तो कैसे? दूसरे भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ से कोई भी अर्गला इनके लगन पे दूसरे भाव से नहीं लगती है। चौथे भाव में आते हैं, चौथे भाव में आपका है सूर्य और आपका बुध। तो सूर्य और बुध जो हैं वह आपके लगन पे अर्गला लगा रहे हैं। अब वो शुभ अर्गला है कि पाप अर्गला है वो देखना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि क्योंकि सूर्य और मरकरी इस पे अर्गला लगा रहे हैं, तो जब आपकी इनकी दशाएं आएंगी, जब इनकी दशा आएंगी, ये इफेक्टिव होंगे, तो ये आपके लगन पे, आपकी बुद्धि पे, लगन आपकी बुद्धि होती है, आपका नेम, आपका फेम, आपका सिर होता है ये वाला, तो इन सब चीजों पे आपका असर डालेगा।
अब इनके असर को कम करने के लिए एक विपरीत अर्गला लगती अगर आपका यहाँ चौथे भाव में कोई ग्रह होता। मान लीजिए चौथे भाव में आपके यहाँ पे आपके मान लीजिए ये बृहस्पति जी आपके चौथे भाव में बैठ गए होते, तो ये उनकी अर्गला को रोकने का प्रयास करते। जो पाप, क्योंकि आपका सूर्य भी पापी ग्रह तो नहीं है पर क्रूर ग्रह है, उसके साथ आपका बुध बैठे हैं तो वह भी क्रूरता के रिजल्ट देंगे। तो इनको रोकने के लिए यदि कोई यहाँ पे शुभ ग्रह होता तो वो इनको काउंटर कर देता। अब हम देखते हैं 11वें भाव से जो आपकी अर्गला लग रही है, 11वें भाव में इनके राहु बैठे हुए हैं। तो राहु, क्योंकि राहु आपके पाप ग्रह हैं, तो यहाँ पे आपके वो पाप अर्गला लगाएंगे इनके लगन पे, और उनको बैलेंस कौन करने की कोशिश करेगा? शुक्र और मंगल। मंगल आपके पाप ग्रह हैं, तो मंगल यहाँ से विपरीत पाप अर्गला लगाएंगे, तो इनकी अर्गला को रोकेंगे। और बल्कि आप कहना चाहिए कि शुक्र जो है वो जो इनकी अर्गला का नेगेटिव प्रभाव होगा उसको कम करने का प्रयास करें। इसी प्रकार अब दूसरे में आपकी कोई अर्गला दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ से कोई अर्गला नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ से आपकी विपरीत अर्गला एक लग रही है जो आपके 12वें भाव में आपके चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ से विपरीत अर्गला लगा रहे हैं, उससे कोई काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा है, तो उनकी जो विपरीत अर्गला है चंद्रमा की, वो आपके इस पर बुद्धि पर, दिमाग पर, आपके नाम पर, यश पर प्रभाव डालेगी। तो मित्रों अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि आपके दोनों भावों में, जैसे दूसरे और चौथे भाव में आपके एक एक ग्रह बैठे हुए हैं और एक एक ग्रह बैठे हुए हैं, तो दोनों एक अर्गला लगाएगा, एक विपरीत अर्गला लगाएगा, और अगर वो समान बली है तो मित्रों ये फिर एक तरह का बंधन योग भी हो जाता है, क्योंकि वो शुभ ग्रह उधर से कोशिश करेगा कि आपके शुभ फल दे, पाप ग्रह कोशिश करेगा कि पाप फल दे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे काउंटर करेंगे, तो क्या होगा? ये एक तरह का बंधन योग भी होता है। जैसे आपने सुना भी होगा पाप कर्तरी योग होता है, जिस तरह से कि दो पाप ग्रह आपके किसी एक भाव के दोनों तरफ बैठे हो तो उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, उसे जकड़ देते हैं मतलब। और शुभ ग्रह बैठे हो दोनों तरफ तो शुभ कर्तरी योग होता है आपका। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। यदि एक तरफ से आपकी शुभ अर्गला लग रही है, एक तरफ से आपकी पाप अर्गला लग रही है और दोनों समान बली है, तो वे आपको बंधन योग देंगे। तो मित्रों मेरे ख्याल से आप एक बार समझ गए होंगे, आपको एक आइडिया जो अगला का देना चाहता था मैं। अगला मित्रों एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसे यदि आपने अभी ज्योतिष सीखना शुरू ही किया है तो अभी आप इसे धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। अभी आप ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, इन पर पहले ज़्यादा फोकस करें, कुंडलियाँ देखें कि कैसे कुंडलियों में प्रभाव डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको भी समझने का प्रयास करें। ये इसलिए समझाना जरूरी था मित्रों कि कम से कम कहीं अगर कोई आप सुनते हैं कि हाँ अर्गला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अर्गला का क्या अर्थ है और अर्गला कैसे काम करता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको अर्गला को समझने का प्रयास कीजिए, इसका रिविजन कीजिए कुछ बार, 2-4 बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यदि कोई आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न आपका है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।